जय श्री राम। अयोध्या से बारात निकल चुकी है जनकपुर के लिए। अब आगे की कथा सुनिए आप। जय श्री राम। सबके उर निर्भर हरसु पुरित पुलक शरीर, कबहि दिखबे नयन भरी राम लखन दो वीर। सबके हृदय में पूर्ण हर्ष था और शरीर पुलकित था। सबको यही लालसा हुई थी कि हम राम लक्ष्मण दोनों वीरों को कब नेत्र भरकर देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुन घोरा, रथ रव बजी हिंसु चहुओरा। निदरी धनहि धर्म रहि निशाना, निज पराई कछु सुनी न काना। हाथी गरजने लगे, उनके घंटों की धुनी, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट चारों ओर होने लगी। मेघों का निरादार करते हुए नगाड़े बजने लगे। अपनी पराई कुछ भी कान से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पशान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा के दरवाजे पर इतनी भीड़ हुई कि पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस जाए। अटारिया पर चढ़ी स्त्रियां मंगल आरतियों को देख रही है। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सयंद साजी, जीते रवि है निंदक बाजी। और अनेक प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनका अत्यंत आनंद बखाना नहीं जा सकता। तब मंत्री सुमंत जी ने 2 रथ सजाए। उनमें ऐसे घोड़े जोते जो सूर्य के घोड़ों को मात करते थे। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राजू समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भाजा। दोनों सुंदर रथ के वे राजा के पास लाए, जिनका वर्णन सरस्वती से भी नहीं किया जा सकता। एक रथ राजसी ठाठ से और दूसरा तेज के समूह से बहुत शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े सैंद सुमुरी, हर गुण गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा ने सहर्ष विशिष्ट को चढ़ाया और फिर शिव जी, गुरु पार्वती और गणेश जी का स्मरण कर दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोई निप कैसे, सोह निप कैसे। सुर गुरु संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधिराऊ। देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ मुनि समेत राजा दशरथ जैसे सुशोभित हुए, जैसे बृहस्पति के साथ इंद्र हो। कुल की रीति और वेद की विधि के अनुसार कार्य करके सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर सुमिरि राम गुरु आयुष पाई। चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध विलो की बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता प्रसन्न हुए और सुंदर मंगलदायक फूल बरसाने लगे। भयहु कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बजाने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, हरस राग बाजहि सहनाई। वह शब्द हुआ, बड़ा शब्द हुआ। घोड़े हिनहिनाने और हाथी चिघाड़ने लगे। आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवताओं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। रसीले राग से सहनाई बजने लगी। घंट घंट धुनि बरन न जाई,
सरव करहि पाइक पर फहराई, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटा और घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं की जा सकती। सेवक लोग हाथ में झंडियाँ लिए हुए फहराते चले जा रहे हैं। हंसाने और गाने के में चतुर विदूषक अनेक प्रकार के खेल कर रहे हैं। तुरग नचावहीं कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर पट चित वहीं चकित, डगहिन ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर उनकी गति के अनुसार घोड़े को ऐसे नचा रहे हैं कि वे ताल विधान के से जरा भी नहीं डिगते। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। चकित होकर बनइन बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सब दाता। चारा चासु वाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात को सजावट कहते नहीं बनती। सुंदर मंगलदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ बाई और चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आवो बर नारी। दहिनी और सुंदर खेत में कौआ शोभा दे रहा है। न्योले का दर्शन भी सबको मिला। अनुकूल त्रिविध वायु बहने लगी। जल में बड़ा घड़ा और बालक लिए श्रेष्ठ स्त्रियां सामने आई। लोवा फिर दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी बारंबार दिखाई दे रही है। गाय सामने बछड़ों को दूध पिला रही है। हिरणों का झुंड दाहिनी ओर आ गया, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे पड़ा हो। छिमकर